के 7 बजे से लेकर के दोपहर की 2 बजे तक की कमाई की अगर हम बात करें तो देख सकते हो भाई, आप लोगों के सामने मैं निकाल रहा हूँ। देख सकते हो ई रिक्शा में बहुत ही ज़्यादा कमाई है और ई रिक्शा के पैसे से जो है मैंने बाइक खरीद ली, ठीक है। और ऐसी जगह पर मैं तो कहूँगा कि आप लोग भी मत जाना, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से सोनू के एक और नए ब्लॉग्स में। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और भाई जस्ट अभी बादशाह को लेकर के घर से निकले हैं और देख सकते हो आज भाई बादशाह का मुंह उस तरफ है क्योंकि भाई उधर ही हमको जाना है, ठीक है। और उधर से भाई वीडियो शूट कर रहे थे तो धूप आ रहा था, वीडियो का क्वालिटी अच्छा नहीं आ रहा था, इसलिए भाई इधर से वीडियो शूट कर रहे हैं। तो भाई पिछले कई दिनों से ना हम देख रहे हैं कि सुबह का टाइम पे भाई उतना अच्छा खासा इनकम नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, कमाई धंधा उतना खास नहीं हो रहा है। अब क्यों नहीं हो रहा है वो तो भाई हम आप लोग को आगे ब्लॉग में बताएंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं, कुछ बोनी वगैरह करते हैं और फिर आगे आप लोगों से मिलेंगे। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 9, ठीक है। और सुबह के 7 बजे हम अपनी बादशाह को लेकर के निकले थे घर से। तो सुबह के 7 बजे से लेकर के अभी तक 2 घंटे में भाई ये हमने सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये कमाया है। और ये 50 रुपये भी कमाने के लिए भाई कम से कम हमने 4-5 चक्कर लगाया होगा, तब जाकर के ये 50 रुपये कमाया हमने, जिसमें से भाई 30 रुपये तो नाश्ता करने में ही खर्च हो जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये, ठीक है ना। तो इस 20 रुपये के लिए भाई सुबह 7 बजे उठने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो अब से कोशिश करेंगे भाई सुबह के 9 बजे आराम से नाश्ता वगैरह करके निकलेंगे और रात को थोड़ा लेट तक गाड़ी चलाएंगे, ठीक है ना। और भाई सुबह को अभी के टाइम पे बाजार उतना नहीं हो रहा है, कमाई धंधा नहीं हो रहा है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि भाई सुबह का जो भी कमाई होता था ना वो भाई स्कूल के स्टूडेंट से होता था। हमारे यहाँ पर भाई बहुत सारे प्राइवेट स्कूल है जो कि 7 बजे 8 बजे 9 बजे खुलते हैं, तो वही बच्चे लोग जाते हैं स्कूल तो उनको ही छोड़ते हैं, ठीक है ना। और छोटे छोटे बच्चों को छोड़ने के लिए पेरेंट्स वगैरह जाते हैं तो उनसे ही कमाई होता है। लेकिन अभी पूजा को लेकर के भाई सारे स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, बंद हो चुकी है, तो भाई कमाई धंधा होता नहीं है उतना। सुबह सुबह तो कोई काम पे जाता नहीं है या फिर बाजार करने तो जाता नहीं है। जो भी लोग जाते हैं वो 9 बजे के बाद ही जाते हैं। तो अब से भाई सुबह उठेंगे नहीं 7 बजे, रात को लेट से थोड़ा गाड़ी चलाने की कोशिश करेंगे। तो अभी चलते हैं भाई सीधे स्टैंड, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है तो स्टैंड से पैसेंजर वगैरह होंगे, तो आगे की कमाई को स्टैंड से ही शुरू करते हैं। तो भाई लगभग आधा घंटा इंतजार करने के बाद फाइनली अपनी बादशाह का नंबर आ चुका है और भाई पैसेंजर वगैरह भी आ रहे हैं दोनों साइड से, ठीक है। देख सकते हो भाई एक पैसेंजर आ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये कॉलेज की स्टूडेंट है और ये जहाँ जाएगी वहाँ पर भाई एक व्यक्ति का किराया भाई 20 रुपये करके होता है, ठीक है। और भाई सुबह सुबह के टाइम पर इतना ज़्यादा गर्मी है ना कि पूछो मत, लोग बैठना ही नहीं चाहते हैं स्टैंड में, ठीक है। जो भी रनिंग गाड़ी आ रहा है उसी पर बैठ करके चले जा रहे हैं। और भाई पैसेंजर भी आ रहे हैं तो एक एक करके, अगर झुंड में भी आते 2-3 करके तो भाई ले करके चले जाते हैं। खैर चलिए, एक स्टूडेंट तो आकर के बैठ चुका है, देखते हैं और पैसेंजर भाई शायद इधर से आ रहे हैं। हाँ देखो उधर से और 2-3 लेडीज आ रही है, तो देखते हैं ये लोग कहाँ जाएंगे, बिठाते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो भाई स्टैंड से हमको टोटल 4 पैसेंजर मिले थे, जिसका किराया भाई हमको 50 रुपया मिला टोटल, मतलब कि 50 रुपये का टिप हम लेकर के गए थे। और भाई अभी हम दोबारा उनको छोड़ करके निकल रहे हैं और अभी भाई स्टैंड में गाड़ी नहीं लगाएंगे क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, अभी लोग स्कूल और काम वगैरह में जाते हैं, तो रास्ते ही में पैसेंजर मिलेंगे अच्छा खासा। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो लोग स्टैंड में बैठना चाहते नहीं हैं जल्दी। तो देखते हैं भाई 1 घंटा इधर उधर घूम करके भाड़ा मारते हैं, फिर आगे का देखा जाएगा। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 11, ठीक है ना। और भाई इधर उधर घूम करके ही सुबह से भाड़ा मार रहे थे। और भाई देखो अभी एक टिप पैसेंजर लेकर के आए थे रास्ते से, तो देखो भाई ये रास्ता भाई पूरा सुनसान हो रखा है, इतना ज़्यादा गर्मी है। ये रास्ता भाई कभी सुनसान होता ही नहीं था, ठीक है। यहाँ पर हमेशा बच्चे खेलते रहते थे, साइकिल वगैरह चलाते रहते थे, लेकिन धूप की वजह से भाई ये भी रास्ता सुनसान हो रखा है। तो अभी भाई चलिए चलते हैं, देखते हैं स्टैंड में कितनी गाड़ियाँ हुआ है, ठीक है। अगर स्टैंड में कम गाड़ियाँ होगी तो स्टैंड में ही गाड़ी लगा देंगे। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30, ठीक है ना। और भाई सुबह के टाइम पे एक टिप स्टैंड से पैसेंजर लेकर के गए थे, उसके बाद भाई दोबारा स्टैंड में गाड़ी लगाया ही नहीं, इधर उधर घूम करके ही भाड़ा मार रहे थे। और भाई सुबह के टाइम पे अच्छा खासा भाड़ा भी हो रहा था, लेकिन भाई अभी पूरा रास्ता सुनसान हो रखा है, इतना ज़्यादा धूप है। तो स्टैंड की तरफ से भाई गुजर रहे थे तो देखा भाई स्टैंड में एक भी गाड़ी नहीं है। देखो भाई पूरा स्टैंड खाली है, जो भी पैसेंजर वगैरह थे वो गाड़ी लेकर के जा चुकी है। तो सोचा भाई स्टैंड में ही लगा देते हैं, ठीक है ना, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, क्योंकि रास्ते में भी भाई अभी के टाइम पे पैसेंजर नहीं हो रहे हैं, इतना ज़्यादा धूप है। तो देखते हैं, थोड़ा इंतजार करते हैं कब तक पैसेंजर आते हैं और कहाँ के आते हैं।
तो भाई स्टेशन में 10 से 15 मिनट जैसा बैठे ही थे, तब तक भाई हमको 3 पैसेंजर मिल गए, ठीक है। और वो जहाँ जाते हैं वहाँ का किराया एक पैसेंजर का 20 रुपये करके होता है, मतलब कि 60 रुपया हमको मिले, ठीक है ना। और वो जहाँ जा रहे थे वहाँ का भाई पैसेंजर उतना ज़्यादा होते नहीं है, तो 3 पैसेंजर ही लेकर के हम निकल गए थे, तो उनको छोड़ दिया, ठीक है। और अभी चलते हैं भाई, रास्ते से घूम घूम करके ही भाड़ा मारेंगे, क्योंकि भाई स्टैंड में लगाने से कोई फ़ायदा है नहीं। स्टैंड में बहुत सारी गाड़ियाँ हो चुकी थी जब वहाँ से निकल रहे थे हम, तो घूम घूम करके ही भाड़ा मारते हैं। गर्मी भी ज़्यादा है, लोग बैठना चाहते नहीं है गर्मी में, तो देखते हैं, घूम घूम करके भाड़ा मारते हैं और आगे जो कुछ भी होगा वो आप लोग को बताएंगे। तो भाई अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और जस्ट अभी अभी घर आए हैं भाई खाना खाने के लिए। और भाई सुबह के 7 बजे से लेकर के दोपहर की 2 बजे तक की कमाई की अगर हम बात करें तो देख सकते हो भाई, आप लोग के सामने मैं निकाल रहा हूँ, देख सकते हो ये कुछ खुले पैसे हैं। और देखते हैं भाई और है कि क्या, ठीक है, मुझे नहीं लगता और पैसे हैं, फिर भी देख लेता हूँ एक बार। देखो ये भाई एक 10 का डॉलर और निकला है, तो देख सकते हो भाई यही है अपने सुबह के 7 बजे से लेकर के दोपहर के 2 बजे तक की कमाई। सारे 10-20 के ही नोट है। तो कितने हैं ये तो भाई अभी हम गिनने वाले हैं नहीं, रात को आप लोगों को पता चलेगा आज के दिन भर की कमाई। तो चलिए सबसे पहले खाना वगैरह खाते हैं और थोड़ा आराम करते हैं। तो भाई घर आने के बाद हाथ पैर धो करके सीधा बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि भाई भूख भी बहुत जोर से लगी थी। और देख सकते हो आज खाने में भाई बना है घिउड़ा, चना और आलू की सब्जी, उसी के साथ साथ भाई है फ्राई अंडा। भाई गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, अंडा खाने का इच्छा कर नहीं रहा है, वैसे भी अंडा मुझे पसंद है नहीं, बट चलो फिर भी मिल चुका है तो खा लेते हैं। उसी के साथ साथ भाई यहाँ पर मटके का ठंडा ठंडा पानी है, तो चलिए फटाफट से इसको खाते हैं, थोड़ा आराम करते हैं और फिर बादशाह को लेकर के निकलेंगे। भाई खाना वगैरह खाने के बाद अभी जस्ट आराम करने जा ही रहे थे, तब तक भाई फ्लिपकार्ट की तरफ से कॉल आ गया कि आपका रिप्लेसमेंट का जो पार्सल था वो आ चुका है, ठीक है। देख सकते हो ये पार्सल है, ठीक है, जो कि हमने अपने बादशाह में म्यूजिक सिस्टम लगाने के लिए ख़रीदा था, लेकिन ये जो है भाई डैमेज निकला और प्रॉपर तरीके से वर्क भी नहीं कर रहा था, तो इसको हमने रिप्लेस में लगा दिया था। तो जो नया वाला पार्सल है वो अपना आ चुका है, तो चलिए अभी इसको रिप्लेस करते हैं और नया वाला पार्सल लेकर के आते हैं। तो भाई फाइनली जो अपना पार्सल था वो भाई रिप्लेस हो चुका है। पुराना वाला जो पार्सल था वो पार्सल मैंने दे दिया डिलीवरी बॉय को, और ये हमको नया वाला पार्सल मिल चुका है, ठीक है। तो इसको भाई रात में घर जा कर के खोलेंगे, ठीक है, और इसको चेक करेंगे अच्छे तरीके से। अगर भाई ठीक हुआ तो ठीक है, अगर इसमें भी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो इस बार भाई इसको रिटर्न ही लगा देंगे, ठीक है। तो इसको भाई हम लोग रख देते हैं अपने काले घोड़े के ऊपर। देख सकते हो भाई ये है अपना काला घोड़ा, ठीक है ना, पूरा काला है, ठीक है ना, इसलिए इसका नाम हमने प्यार से काला घोड़ा रखा है। और एक भाई ने भाई कमेंट किया था, आप लोग देख सकते हो, कि ई रिक्शा में बहुत ही ज़्यादा कमाई है और ई रिक्शा के पैसे से जो है मैंने बाइक खरीद ली, ठीक है। तो देखो भाई ये बात बिल्कुल सच है कि ये जो बाइक आप लोग देख रहे हो ना, जिसका नाम मैंने प्यार से काला घोड़ा रखा है, ये बाइक भाई मेरी है, ठीक है ना। लेकिन भाई इसको मैंने ई रिक्शा की कमाई से बिल्कुल भी नहीं खरीदा है। इसको भाई मैंने आज से 5 साल पहले जब मैं पतंजलि में जॉब करता था ना, उस वक्त मैंने इसको ख़रीदा था, ठीक है ना, EMI पे ख़रीदा था, किस्तों पे। और ई रिक्शा से अगर मैं बात करूँ कुछ ख़रीदने की, तो देखो ई रिक्शा की कमाई से मैंने फ्रिज, कूलर, AC, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खरीदी है, और भाई खरीद भी नहीं सकता, ठीक है ना। भाई ई रिक्शा की कमाई से मैंने आज तक अपने फ़ोन का एक चार्जर तक नहीं खरीदा। हाँ वो बात अलग है कि चार्जर आज तक ख़राब हुआ नहीं तो क्या ही खरीदना, ठीक है। लेकिन भाई ई रिक्शा की कमाई से आज के टाइम पे ये सब चीज़ खरीदना मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। अगर आप लोग ई रिक्शा चलाते हो तो आप लोग को ही पता होगा, ठीक है। खैर चलिए कोई बात नहीं, जो कमेंट करते हैं उनको करने दीजिए। अभी चलते हैं भाई घर, खाना वगैरह तो खा लिया था, आधा घंटा आराम करेंगे, उसके बाद भाई बादशाह को लेकर के निकलेंगे और आगे की मजदूरी को शुरू करेंगे। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 4 और जस्ट अभी अभी अपनी बादशाह को लेकर के हम निकल रहे हैं। और भाई एक बार ना हमारे यहाँ के रास्ता का हालत देखो भाई, इससे अच्छी सड़क तो गांव की होती है, ठीक है। और भाई एक्चुअली देखो होता क्या है ना, कि थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में ये लोग करते क्या है कि जो भी घर वगैरह टूटते हैं ना, बिल्डिंग वगैरह, तो उसके टुकड़े, ईंटें या फिर जो भी मलबा कचरा होता है ना, वो सारे के सारे ला करके रास्ते में फेंक देते हैं, जिसके वजह से भाई गाड़ी लेकर के जाने में इतना ज़्यादा दिक्कत होता है ना कि पूछो मत। अगर भाई गलती से कोई इस रास्ते में गिर गया ना तो भाई बुरे तरीके से जख्मी हो जाएगा, हो सकता है भाई उसकी जान भी चली जाए। लेकिन खैर चलिए, ये सब दिखाने और बोलने से किसी को कुछ फ़र्क पड़ने वाला तो है नहीं। चलते हैं हम अपना काम धंधा करते हैं। तो भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं स्टैंड, और देख सकते हो स्टैंड में भाई टोटल 4 गाड़ियां हैं, मतलब कि ये चारों गाड़ियां जाएगी, उसके बाद अपनी बादशाह का नंबर आएगा। और शाम के 4 बजे धूप भाई इतना ज़्यादा है ना कि अब पूछो ही मत, ठीक है। तो शाम का जो बोनी होता है ना भाई, वो स्टैंड से ही करते हैं। थोड़ा धूप कमेगा तो उसके बाद भाई देखा जाएगा, इधर उधर घूम करके भाड़ा मारेंगे। तो थोड़ा इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कब तक नंबर आएगा। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 5 और भाई घर से खाना वगैरह खा करके आकर के हमने गाड़ी को स्टैंड में ही लगा दिया था। और लगभग 1 घंटा इंतजार करने के बाद भाई हमको एक रिजर्व मिला था स्टैंड से, ठीक है ना, 150 का रिजर्व। टोटल 3 लोग थे, ठीक है। और उन तीनों लोगों को कहाँ छोड़ने आए थे आप लोग को पता है? सबसे पहले आप लोग देखिए, ये रही अपनी बादशाह, ठीक है। और भाई वहाँ आप लोग को एक गोडाउन दिख रहा होगा, देख लो,
ठीक है ना। ये भाई बिस्कुट की फैक्ट्री है, ठीक है ना। उसका गेट भी आप लोग को दिख रहा होगा वहाँ पर। उसी के भीतर भाई थे 3 लोग थे जो कि काम करते हैं, उन्हीं लोगों को छोड़ने के लिए आए थे। तो भाई शाम के 5 बज रहे थे, अभी दिन है इसीलिए ये भाड़ा लेकर के आ गए। अगर रात होता तो भाई बिल्कुल भी नहीं आते। क्यों नहीं आते पता है? क्योंकि भाई देखो पूरा भाई इधर आप लोगों को खाली मार्ट दिख रहा होगा, एक भी घर या फिर गोडाउन आप लोगों को नहीं दिखेगा। ऊपर से रास्ता देखोगे तो भाई रास्ता भाई पूरा सुनसान, कोई भी भाई नहीं आता जाता है इस रास्ते से, ठीक है। तो अगर भाई रात होता तो भाई बिल्कुल भी नहीं आते, ठीक है ना। और ऐसे जगह पर मैं तो कहूँगा कि आप लोग भी मत जाना, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है। तो अभी तो पैसेंजर वगैरह को छोड़ दिया है हमने, भाड़ा वगैरह ले लिया है। तो अभी चलिए बादशाह को लेकर के चलते हैं और देखते हैं अगर स्टैंड में भाई कम गाड़ियाँ हुई तो स्टैंड में लगाएंगे, वरना भाई इधर उधर घूम करके ही भाड़ा मारेंगे। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और भाई सुबह से भाई गर्मी से परेशान थे और जैसे ही भाई रात हुआ तो भाई बारिश स्टार्ट हो गया। देख सकते हो स्टैंड में अपनी बादशाह अकेली खड़ी है, जो भी गाड़ियाँ थी वो सभी लोग चल जा चुके हैं भाई अपने अपने घर। और भाई अभी मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखा है, ठीक है, बहुत तेज़ बारिश आने वाली है। तो देखते हैं, नहीं होगा तो भाई चले जाएंगे घर, क्योंकि भाई बारिश में कमाई धंधा तो होगा नहीं। तो भाई अभी बज रहे हैं रात के 8 और भाई जस्ट अभी घर आए हैं। बारिश वगैरह भाई बहुत तेज़ हो गया था तो थोड़ा देर इंतजार किया, जैसे ही बारिश भाई छूटा तो घर आ चुके हैं। और आज की दिन भर की कमाई की बात करें तो देख सकते हो आप लोगों के सामने है, ये जो आप लोग 50-100 का नोट देख रहे हो ना, ये भाई मैंने सुबह के 7 बजे से लेकर के दोपहर के 2 बजे तक कमाया है। और भाई यहाँ पर टोटल 350 रुपये हैं, ठीक है। और जो भाई यहाँ पर आप लोग 10-20 का नोट देख रहे हो, ये भाई मैंने शाम के 4 बजे से लेकर के शाम के मतलब कि रात के 8-7 बजे तक कमाया है, जो कि भाई टोटल 210 रुपये हैं। तो दोनों मिला के हो गए भाई टोटल 510 रुपये, जो कि आज मैंने सुबह के 7 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक कमाया है। अगर भाई बारिश नहीं होती तो थोड़ा देर और चलाते, बट खैर चलो कोई नहीं, जो हुआ सो हुआ। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, और अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग में।